वेलकम टू VS। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं ऑनलाइन में, है ना। गुस्सा तो मुझसे हो गई, मुझे पता है यार। तो क्या करें, थोड़ा ऑफलाइन में बिजी थे क्योंकि बच्चों का एग्जाम आने वाला है, पता है तुम लोग का ही एग्जाम है यार। तो ऑफलाइन बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते ना, इतने दिन से साथ हैं। तो इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन में बिजी कम था मैं, ऑफलाइन में ज़्यादा बिजी था। तो इसीलिए एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कुछ और दिन बचे हैं, 15 डेज बचे हुए हैं। मैं 15 डेज में 100 वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। एक बार चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक बार क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मुझे लगते हैं इस साल एग्जाम में आएंगे। पूरे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। बट हाँ, ये 100 वीडियो है, इस पे क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस पे चैप्टर्स हैं। जिन 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 बच्चों का छूट गया है चैप्टर पढ़ने के लिए, साल के अंत आ चुका, एग्जाम कुछ दिन बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए, ओके, वन शॉट में कंप्लीट हो जाए। चलो ट्राई करते हैं। सबसे हार्डेस्ट चैप्टर जो माना जाता है कार्बोनेट्स कंपाउंड हुआ। कुछ बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं तो उनको भी समझा रहा हूँ, ओके। तो क्या कहते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, जो कि सबसे हार्डेस्ट कहा जाता है, मैं उसको तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। थोड़ा इंजॉय नहीं पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। कुछ और दिन बचे हैं यार, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कार्बन कंपाउंड, ओके। कार्बन होता क्या है यार? कार्बन एलिमेंट पता है तुम लोग को, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक मास कितना होता है? तो बोलोगे सर 12, नहीं, 12 होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। क्यों? कार्बन 3 आइसोटोप को शो करते हैं। आइसोटोप्स 1, अच्छा व्हाट इज आइसोटोप? इसमें सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं, ओके। तो देखो, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसमें कार्बन C612, C613, C614, ओके। बट हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन के तो बताइए, तुम लोग को बताइए, बहुत सारे यूजेस, बहुत भर भर के यूजेस है दुनिया भर में, ओके। पर ये कार्बन मिलता कैसे है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? उसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं, एलोट्रोप्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज एलोट्रोप, तो समझ जाना कि उसका अकरेंस, उसका दुनिया भर में एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, एक डायमंड, एक ग्राफाइट, और एक क्या होता है C60, जिसे बक मिनिस्टर फ्लोरेंस कहते हैं। इन तीनों में सवाल पूछ सकता है कि तीनों में से अच्छा कंडक्टर कौन है, गुड कंडक्टर। तो बोलना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? तुम्हारा पेंसिल के नोक में जो है ग्राफाइट, है ना। ये डाउट है तो काम जाना, घर जाना, घर में क्या कहते हैं, पेंसिल पकड़ना और किसी सॉकेट के अंदर डाल के देखना, नहीं करना है कर मत लेना, ठीक है, वरना देयर वाज ए पास्ट टेंस में तुम्हारा नाम आ जाएगा, ठीक है। ये सब हरकतें मत कर लेना। तो देखो, कार्बन कहाँ मिलता है? एटमोस्फियर, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मिलते ही है। कार्बन प्रेजेंट इन फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, देख लो। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब में होता है। कार्बन इज फ्री स्टेट एज डायमंड, देखो मैंने कहा था एलोट्रोप्स, फ्री स्टेट में, बिना किसी के मिलन, फ्री स्टेट में कहा मिलता है, उसे एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलोट्रोप्स, ठीक है। क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कई क्वेश्चन आ जाए तो बोलना डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरेंस या C60, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस कहते हैं इसको, ठीक है। उसमें से डायमंड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ठीक है। भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोलोगे सर इसके पास, जब तुम एनसीईआरटी में खोलोगे तो वहां लिखा होगा स्ट्रक्चर देखना, वहां उसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर, लेटेस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, देखना उस पर एक एक एटम, एक मोलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल आता है, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, अलाउ कर सकता है किसको? फ्लोइंग ऑफ करंट को, है ना। क्यों? हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? करंट। तो जो चीज इजीली फ्लो हो सके, जो बाउंड नहीं होगा, बाउंड्री में नहीं होगा, वो क्या करेगा? इजीली करंट को फ्लो करवाएगा। उसीलिए ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। देखो, डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट, जानते हो हार्डेस्ट। और डायमंड के बारे में और एक चीज जान लो, ऑब्वियसली क्या जानते हो तुम लोग, मैंने पढ़ाया भी है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, हाँ या ना। 2.42, 2.41, डिपेंड करता है किस बुक में क्या लिखा हुआ है, ओके। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हम लोग चैप्टर लाइट पढ़ेंगे तो समझा दूंगा, बट फिर भी सुन लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। बट ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
मैंने कहा यार, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो क्या मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हो? हाँ या ना? देखते हैं, चलो। कार्बन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? पहले सेल में कितने होंगे? पहले सेल में कितने होंगे? 2। सेकंड सेल में कितने होंगे? 4। मुझे बताओ, ये 4 क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या कहलाता है ये? वैलेंसी, है ना? और ये उसका वैलेंस भी है ना? तो देखो, वैलेंसी, जिसका वैलेंसी 4 होता है उसे टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंट क्या कहते हैं? इसको टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं, टेट्रावैलेंट, है ना? मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। एक बार बताओ यार, क्या इसकी इतनी कैपेबिलिटी है स्टेबिलिटी लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा उसको? हाँ या ना? ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करेगा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। हाँ या ना? ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या कर सकता है वो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है ना? देखो, तो शेयरिंग 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। एक होता है डबल बॉन्ड, ठीक है? डबल बॉन्ड, जहां 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है? एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो कहेंगे उसको डबल बॉन्ड। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। शेयर मतलब बोलेंगे तुम मुझसे उधार ले लो, मैं तुमसे उधार ले लेता हूं। यार, बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तुम लोग? बार्टर सिस्टम पहले आते थे। तो समझ लो, तुमको चाहिए बकरी, मुझे चाहिए गाय, मैं तुमसे गाय ले लूंगा, तुम मुझसे बकरी ले लेना। हाँ या ना? बस वही तो था, यही होता है। एक एटम बोलता है मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन तू रख ले, तुझे मेरे को दे दे। तो हम आ जाते हैं बॉन्डिंग में, एक फैमिली में जैसे होता है तुम्हारे घर में म्यूचुअल, है ना? तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल बॉन्ड में डबल 2-2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन। कुछ बोलना? फास्ट बोल रहा हूँ? ओके। बेटा रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में इतना फास्ट नहीं बोलूंगा तो कैसे होगा? है ना? यदि आपको लगता है कि मैं बस ऐसे ही मेन क्लास समझाऊं तो ये 1 शॉट वीडियो नहीं चलाएगा, ये 3 वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ कि नहीं? साल के अंत में आने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि यार हमको 4 वीडियो में देखना है। हम चाहते हैं क्या कि 40 मिनट में, 50 मिनट में खत्म हो जाए एक टॉपिक, तभी उसको 1 शॉट कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ भी तो सुना होगा। हाँ, याद नहीं होगा, पता नहीं है, अलग बात है। हाँ कि नहीं? बट सुना तो जरूर है, स्कूल में, कोचिंग में, क्लासेस में, ट्यूशन में, कहीं ना कहीं तो सुना है, या बगल वाली आंटी सुना होगा। आंटी मतलब दीदी, कुछ पढ़ाती होगी तो, हाँ या ना? पर सुना तो होगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि तुमने सुना है, और मैं अच्छे से सुनने के लिए आ रहे हो इस क्लास को। हाँ या ना? चलो ठीक है, ओके। फिर भी तुम्हें लगे कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, ओके? समझ में आया कि नहीं बात? ओके, चलो चलते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना? अब इस पे सवाल क्या आते हैं इस चीज में, इस टॉपिक में? इस पे ना तुम्हारा एनसीईआरटी में देखना, यहाँ सिंगल बॉन्डेड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्डेड के लिए है, ट्रिपल बॉन्डेड के लिए है ना? तो मैं उसको बना के दिखाता हूं। कुछ देखो, देखो ये वाला क्या हुआ? ऑक्सीजन। समझा देता हूं। ऑक्सीजन का कितना होता है? वैलेंसी कितना होता है? 6, है ना? 1 2 3 4 5 6, है ना? ऑक्सीजन को कितना चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए? और 2 चाहिए, क्योंकि बाहर 6 है, उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो स्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ? ठीक है। देखो यार, तो मैं क्या करता हूं, और एक ऑक्सीजन लेके आता हूं, बोलता हूं बेटा चल तू अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा दे इस ऑक्सीजन से। तो देखो, ये रहा शेयरिंग। तुमने शायद, तुम तो सीबीएसई वाले हो, है ना? आईसीएसई वाले होते तो तुमने पढ़ा होता सेट थ्योरी में, मैथ में होता है इंटरसेक्शन। बट चलो कोई बात नहीं जानते। इसका मतलब क्या है? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खुश, ऑक्सीजन खुश। ये ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन खुश। तो ये कैसे दिखता है? O डबल बॉन्डेड O, इसे कहते हैं O2। क्या कहते हैं बेटा? O2। हाँ या ना? ये ऐसा बनता है O2 मॉलिक्यूल्स, है ना? चलो ये हो गया, देख लिए, समझ में आ गया? अब मैं दिखाता हूं और एक चीज, जैसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन।
कितना चाहिए इसको, बाहर होता है एक, और एक हाइड्रोजन आया, बोला सुन आजा हम दोनों मिलके शेयरिंग करते हैं, क्या बन गया H2, बना कि नहीं बना, दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड हुआ। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, है ना। अब ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर कितना होता है बेटा 5, वैलेंसी कितना है 5, तो देखो 1 2 3 4 5, और एक नाइट्रोजन आया, बोला 1 2 3 4 5, कुछ कितने चाहिए उसको 3 चाहिए, 5 में 3 मिलाएंगे तो 8 होगा। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, है ना बाहर। तो देखो ये रहा, है ना, दिस इज कॉल्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना, समझ में आया। ओके, आपके एनसीईआरटी में ये है, आपके एनसीईआरटी में एक इंडेक्स क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल, हुआ ये कैसा बनेगा। तो देखो इसके लिए मैं आपको बना सकता हूं ऑब्वियसली, बट मैं आपको शो करवा देता हूं एसिड का क्या दिखता है। देखिए एसिड ऐसा दिखता है, ये देखो एक इसका एक है, इसका 1 है, ये इसके लिए है, हुआ देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है, ये ऐसे ही चल रहे हैं, जिसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स S8, ठीक है, ऐसे दिखता है। आप बना लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिए ओरिएंटेड ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओके, एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, समझ में आया। आगे चलूं, ओके चलो चलते हैं। हाँ, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना सर, पता है तुमको क्या बोलते चक्कर को, इसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जो कंपाउंड कार्बन से बने हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, बोलोगे सर इसका मतलब दुनिया का हर कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, हाँ या ना, नहीं कहला सकता। दुनिया का सारे कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते, जैसे कि CO2 ऑर्गेनिक नहीं होता, वो इनऑर्गेनिक है, हाँ या ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक। तो कभी आपके एग्जाम में असर्शन रीजन में आए और स्टेटमेंट हो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या बोलोगे, ट्रू, नहीं ये फॉल्स है ना, हाँ या ना, तो क्या बोलोगे, बट हाँ ये बोल सकते हो नहीं, हाँ ठीक है, पर ये बोलोगे कि भैया ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन ओरिएंटेड, तो ये सही है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बने हैं, पर सारे कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते, ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया ना। तो देखो ये सर पूरा एक केमिस्ट्री का ब्रांच बन जाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाना कार्बन की वजह से, ये क्यों है, क्या है वो कारण जिसके वजह से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाता है। उसका रीजन है कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसे कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है ना। कार्बन एक बहुत लंबे लंबे लार्ज कंपाउंड्स को क्रिएट करता है। क्यों करता है भैया, रीजन क्या है करने का, देखो क्यों, प्रॉपर्टी का नाम है कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैटिनेशन, है ना। सर ये कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं उसको, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सर ये सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से खुद को बॉन्ड बनाना। जैसे ये देखो, कभी ये नाम सुने हो, तुम्हारे साबुन में ऐसे होता है C17H35 COONA, इतने बड़े कंपाउंड का कितने पता है, 17 तो कार्बन एक दूसरे से लगे पड़े हैं, मतलब ऐसे एक ऐसे लगे हैं, ठीक है। आगे समझाऊंगा ये कैसे बनता है, क्या बनता है, आगे समझाऊंगा, वेट करो। देखो तो क्या बोला मैंने, ऐसे 17 तो कार्बन लग जाएंगे, ऐसे लग रहे हो, लंबे लंबे चेन बनाएंगे। क्यों बना सकते हैं, ये तो ठीक है, कैटिनेशन से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी डेवलप होता है, पर कैटिनेशन में है क्या ऐसा
क्या चीज है जो इतने लंबे लंबे कंपाउंड को क्रिएट करता है? तो बोल सकते हो सर कैटिनेशन का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा प्रॉपर्टी जहां पर टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब मैंने अभी कहा था कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कितना कहा था? 4, है ना? तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? ये कोवलेंट बॉन्ड को एडजस्ट कराएगा, जिससे जिससे क्या होंगे? लंबे लंबे चेन्स होंगे। तो बोलोगे सर आप चाहते हो, बोलना चाहते हो कि जिसका टेट्रावैलेंसी होता है वो लंबे लंबे चेन बनाता है, इसका मतलब कार्बन कौन से ग्रुप में आता है बेटा? ग्रुप नंबर 14, हाँ या ना? उस पे कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, है ना? इन सभी का वैलेंसी कितना है बेटा? 4। तो सर सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी, ये सभी तो लंबे लंबे चेन बनाना चाहिए, पर सिलिकॉन का मैक्सिमम बनता है Si8, 8 तक बन सकता है ना? उसके बाद नहीं बनता। सर ऐसा क्यों सर? इनके पास ऐसा क्या नहीं है जो कार्बन में है? इसके पास भी 4 था, आपने कहा टेट्रावैलेंसी होता है कैटिनेशन में, तो उससे बन सकता है। तो मैं और एक चीज होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह कार्बन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। कार्बन एक बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस से प्रोटॉन से निकलने वाला चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है वो ज्यादा होता है। क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कार्बन के पास कौन सा चीज होता है? हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? हाई न्यूक्लियर चार्ज। कार्बन के पास हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिससे क्या होगा? वो क्या इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, ताकत बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा? जिससे वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लंबे लंबे चेन बना सकता है। समझ में आया, है ना? अब क्वेश्चंस कुछ भी आए तुम कर सकते हो, हाँ कि नहीं? चलो ठीक, जल्दी से लिख लो, आगे जाएंगे, ठीक है? चलो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने कहा था ना अभी, कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिएट करता है। तो बोलोगे सर कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? ऐसे तो भरे पड़े हैं, ठीक है, पर जो हमारे कोर्स में है मैं आपको वही समझा रहा हूं क्लास 10 के लेवल के हिसाब से। देखो पहला क्या होता है बेटा? पहला क्या क्या है बताओ? पहला है हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं पहले? फर्स्ट कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेकेंड होते हैं हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, वाह। तीसरा होता है या हेलोजन ग्रुप कहते हैं इसको, तो हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हेलोजन। फिर आता है अल्कोहल, अल्कोहल का लगना। चौथा होता है अल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। पांचवा होता है कीटोन, ठीक है। छठवा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमको हमारे कोर्स में इतने ही पढ़ने हैं, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक नाम आएगा ईस्टर और एक नाम आएगा ईथर, तो की पॉइंट में है, हमको इतना उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, नाम नेमिंग वगैरह, ओके। हमको इतना पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। चलो एक एक को समझते हैं अच्छे से, क्या है क्या नहीं। जल्दी लिख लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने वाला हूं, ओके, ठीक है। चलिए, हाँ हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन पे ही, नाम पे ही दिख रहा है क्या? बताओ क्या दिख रहा है तुमको हाइड्रोकार्बन नाम पे? क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन में दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है हाइड्रो, एक आ रहा है कार्बन, हाँ है ना? इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बस हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब देखो सर, इसका मतलब इसके दो टाइप के हो सकते हैं, आगे बताऊंगा, सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, ठीक है। मैंने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन में जिसमें बस हाइड्रोजन एंड कार्बन हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सर कार्बन कैसे बनाएगा? देखो ये रहा कार्बन, इसके बाहर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन को चाहिए क्या? क्या चाहिए हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे,
ठीक है, 4 हाइड्रोजन आएंगे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, देखो 4 हाइड्रोजन आए, ठीक है, दिख गया। अब देखो ये खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश हो गया, अपना पेट बढ़ गया। अब इनको देखो, कार्बन को, कार्बन भी खुश, हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड CH4। क्या कहते हैं इसको बेटा? CH4। क्या कहते हैं इसे? CH4। एक कार्बन में 4 तो हाइड्रोजन लगा है ना, लगा कि नहीं लगा है? अब देखो एक सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये दिखता है ऐसा है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बॉन्डिंग, ये लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने सब कुछ लिख दिया, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को, ये तो मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्ड होगा। पर एक बात बताओ यार, यहां और एक कार्बन आ सकता है जो बोलेगा सुन बेटा मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना सारा क्या कर ले, इधर जो हाइड्रोजन से शेयर करवा ले। वेरी गुड, हम शेयर करवा लेंगे, वेरी गुड, हम शेयर करवा, देखो वाह, ये देखो वाह। अब क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये रहा, है ना, दिख जा। अब देखो क्या ये क्या बना है, ये ऐसा बना है, देख लो ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना। ओके सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो होगा ही, हो सकता है क्या, होगा ही, कंपलसरी है, हाँ या ना। पर सर यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। क्यों? कार्बन की क्वालिटी है, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों भी कर सकता है, हाँ या ना। जब वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कर सकता है तो इससे हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कैसे? उसके 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड, एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड। कौन? जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाए तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो एक साइड में देखो, समझोगे, या समझ गया ये वाला पॉइंट, है ना। तो आगे चलते हैं, देखो मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये कैसे होंगे, देखो भैया। सैचुरेटेड में क्या बोला मैंने, सैचुरेटेड में क्या चाहिए हमको, जिसपे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच का बेटा क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो जाए। देखो क्या बोला, कार्बन और कार्बन, कार्बन एंड कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्डेड, कैसा हो बेटा, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, हाँ या ना, ठीक है। कार्बन का क्या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो, ओके। और यहां क्या हो, कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, ओके। देख लो सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये H H H H, ठीक है। यहां पर C डबल बॉन्ड C, ये रहा H, क्योंकि खुश करना है, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रहा H, ये रहा H, देख रहे हो, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो अनसैचुरेटेड में 2 होते हैं, सैचुरेटेड क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड का नाम होता है, इस ग्रुप को कहते हैं अल्केन ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा इसको, अल्केन ग्रुप। क्या कहते हैं इसे, अल्केन। ये जो ग्रुप बनते हैं, इनके जो कंपाउंड बनते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो भी कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। डाउट है, पूछो। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। यहाँ देखो कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है ना। देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 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 शेयर हो रहा है, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ और एक हाइड्रोजन लिख लूंगा तो 9 10 हो जाएगा ना, तो 9 10 तो पॉसिबल नहीं है, हाँ कि नहीं। चलो ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं है। चलो देखो तो क्या बोला है, ये अल्केन कहलाता है। जो डबल बॉन्डेड होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो होता है अल्कीन ग्रुप। क्या कहलाता है वो,
अल्कीन ग्रुप हुआ। और जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? अल्काइन ग्रुप। क्या कहला जाएगा? अल्काइन। ठीक है, अल्काइन कहलाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो क्या बोलेगा? अल्कीन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो क्या कहलाएगा? अल्काइन ग्रुप। क्या समझ में आया? डन। आगे जाऊं? चलो ठीक है, देख लिए, समझ में आ गया ना? हाँ कि नहीं? चलो देखो, अब कुछ नाम समझाता हूं। और जब हम लोग कंपाउंड्स के नाम देने होते हैं ना, तो कार्बन को देख के ही नाम देंगे, तो उसको बोलते हैं रूट नेम्स। कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? उसे कहते हैं रूट नेम्स। जैसे एक कार्बन, वाह, वन कार्बन हो तो क्या बोल सकते हैं? मीथ। क्या कहेंगे उसको? मीथ। दो कार्बन तो ईथ, तीन कार्बन तो प्रोप, ब्यूट, पेंट। आगे ऐसे लिखवाता हूं, देखो क्या कहा मैंने? C1 एक कार्बन हो तो क्या कहेंगे बेटा? मीथ, है ना। C2 तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, ईथ। C3 तो प्रोप, C4 तो ब्यूट, C5 तो पेंट, C6 तो हेक्स, C7 तो हेप्ट, C8 तो ऑक्ट, C9 तो नॉन, C10 तो डेक। हमारे लिए इतना काफी है। ओके, C1 से लेकर C10 तक ये रट लो। ये ना रटोगे तो नेमिंग नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा बोलेंगे मीट, ईट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। ये रटना ही है बेटा, ये ना रटे आगे नेमिंग नहीं हो सकता। ओके, समझ में आ गया? इसे कहते हैं रूट नेम्स। इसे क्या कहते हैं? रूट नेम्स। अब रूट नेम को दिखा के मैं समझाऊंगा कि अल्केन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नेमिंग कैसे होगा, अल्किन के कंपाउंड्स के नेमिंग कैसा होगा, अल्केन के कंपाउंड्स के नेमिंग कैसा होगा। ठीक है, समझो। देखो जल्दी, हाँ देखो यहाँ लिख दिया है तो आसान होने के लिए जल्दी से आपको दिख रहा होगा सब वीडियो में, है ना। देखो दिख रहा है क्या? अच्छे से समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो, नहीं अभी आ रहा तो मैं समझा ही दूंगा, डोंट वरी। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेम्स क्या बोलते हैं बेटा? इसको अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखो, CnH2n+2, इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन मतलब यदि कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 1 + 2 मतलब 4 होंगे। कितना होंगे? CH4 होंगे। यदि n में 2 है तो H कितना होगा? 2 × 2 + 2 तो कितना होगा बेटा? C2H कितना? 6 होगा। यदि C3 है तो H कितना होगा? 2 × 3 + 2, है ना, C3H8। समझ में आया? ऐसा कंटिन्यू चलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड अल्केन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अल्केन ग्रुप। देख लो, डबल +2, 2 का × 2 + 4, 4 + 2 6, 3 × 2 = 6 + 2 8। ये सीरीज है ना। इस सीरीज का नाम होता है होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज ऑफ एक स्पेशल क्वालिटी होता है। आगे है होमोलोगस सीरीज क्या है, अभी सुन लो। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक सीरीज है ना, पैटर्न दिख रहा है? क्या पैटर्न है? हर एक, जब यहां पर और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होता है तो C2H4 बनता है। C2H6 में जैसे ही एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो C3H8 बन जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? C4H कितना हो जाएगा बेटा? 10, है ना। तो देखो, ये पहले चेक करो कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितना कितना रिलेशन है। क्या ये फॉर्मूला में फिट होता है? हाँ, यदि ये फॉर्मूला में फिट होता है तो ये कौन सा ग्रुप का है? ये अल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? ANE। ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अल्केन ग्रुप। हुआ, एन ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है। तो नाम कैसे देंगे? पहले देखेंगे इसको, ये बंदे को। ये बंदा कितना तो है? एक ही है। कार्बन 1 है तो मिथ फॉर्मूले में कौन सा होता है? ये वाला फॉर्मूला पे एग्जिस्ट करता है तो बोलेंगे मीथेन। क्या कहेंगे इसको? मीथेन। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो उसे बोलेंगे ईथ। ईथ, है ना, ईथ, सॉरी, ईथेन। कैसे होगा ईथेन? क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला C2H6, 2 become 6, 2 के मतलब कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। कुछ माइक थोड़ा शायद तक साउंड नहीं बीच में एडजस्ट करने के लिए नहीं आया होगा तो फिर मैं कट करके दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो तो क्या हो रहा है, मैंने कहा इस पे पुट करो 2
इंटू 3 प्लस 2 C3H8 प्रोपेन कहलाता है। C4H10 क्या कहलाएगा उसी तरह बताओ, ब्यूटेन कहलाएगा, हाँ या ना। जो भी होगा पुट करके देखो, यदि पुट करने पे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जैसे देख चेक करना, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, अच्छा तो ये अल्केन ग्रुप है। अल्केन ग्रुप है तो फट से बोलना ANE, 2 कार्बन देख के बोलना इट एन, 3 कार्बन देख के बोलना प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन। तो देखिए मिथ है ना, मिथ एक कार्बन है, मिथ एन, इथ एन, क्योंकि फॉर्मूले पे पुट और देखो C4H10 C5 5 2 10 प्लस 2 12 होता है। फॉर्मूले में आया, कौन से फॉर्मूले में, अल्केन वाले फॉर्मूले में आता है, तो फट से बोलना पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और इस तरह आपको करना है। ठीक है, चलो हम लोग अभी करते हैं अल्कीन को, देखते हैं फिर अल्काइन को देखेंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं भैया अल्कीन्स। चलो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अल्कीन फॉर्मूलास क्या होंगे, अल्कीन के फॉर्मूला होता है CnH2n, कुछ नहीं, क्या बोलोगे फटाक से बोलना CnH2n। मतलब यदि कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2, यदि कार्बन कितने हैं 2 है तो H कितना होगा 4, कार्बन 3 है तो H कितना होगा 6। इसे भी यही भी तो बेटा एक सीरीज देख रहे हो, सीरीज, ये सीरीज देख रहे हो आप, ये सीरीज कुछ ना कुछ क्वालिटी दिख रहा है तुमको, तुमने चैप्टर 5 पढ़ा होगा एपी है ना, उस पे कॉमन डिफरेंस कुछ होता है। देखो यार मैं इस पे इस चीज पे प्लस कर दूं CH2 तो ये बन जाएगा, हाँ या ना सर, इस पे प्लस कर दूं प्लस CH2 तो ये बन जाएगा। तो ये सीरीज होता है, ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस CH2 होता है, CH2 बोलो या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि ये 12 होता है और ये 2 14 हुआ कि नहीं हुआ, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस कहलाता है एक ऐसा सीरीज जहां पर उनका कॉमन डिफरेंस CH2 हो, उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो अल्किन देखो, अल्किन का ये जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, इसका देखो अल्किन C2H4 2 बिकम 4, अच्छा तो ये कौन सा ग्रुप है, अल्कीन, ENE ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे इसको हम इथीन, क्या बोलेंगे इथीन। ये क्या कहलाएगा प्रोपीन, 3 2 6, 4 का मतलब होता है ब्यूट, हुआ ब्यूट, पहला कार्बन में लगा है तो अगर समझाऊंगा, चलो खाली तुम समझो ब्यूटीन, क्या समझो अभी फिलहाल के लिए ब्यूटीन समझो। फिर क्या बोलेंगे इसको पेंटीन, क्यों 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है तो क्या समझेंगे इसको हेक्सीन। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो, फिर 1 2 का मतलब लिखा हुआ है पेंटवानिन, हेक्सवानिन, इसका मतलब ही समझाऊंगा, वेट करो। ओके समझ में आया अल्किन। अब पढ़ते हैं अल्काइन को, समझते हैं अल्काइन। ओके अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n -2, CnH2n -2। ओके सर आप तो बोल तो दे रहे हो जनरल फॉर्मूला, क्या आप हमें प्रूफ करके दिखा सकते हो, मनी मन क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो मैं तुमको प्रूफ कर दिखाता हूं कैसे। ये रहा CnH2n -2, चलो क्या मैं n की जगह पे 1 लूंगा, नहीं ले सकता, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता चाहिए ना, तभी तो अल्काइन ग्रुप है। अल्काइन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अल्कीन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब 2 कार्बन नहीं लूंगा तो ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं, अल्काइन कंपाउंड। तो मिनिमम तो क्या लूंगा मैं 2 कार्बन, तो लेते हैं चलो 2, तो H कितना होता है फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू 2 -2, तो क्या हो गया C2H कितना 4 -2 2, C2H2 हुआ। सर देखो देखो ये रहा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो इसके पास कितना बचा और एक इलेक्ट्रॉन बचा, जिसके लिए वो सिंगल बॉन्ड करेगा H के साथ। देख लो C2H2 हुआ कि नहीं हुआ, सर ये तो आसान था सर, बताओ C3, मैं बोलूंगा 3 2 6 -2 कितना होता है 4, देख लो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है ना, इसको 3 तो हो गया, इसके लिए इसको और एक बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन को देखो 3 तो हो चुके हैं, एक चौथा हो चुका है और हाइड्रोजन नहीं चाहिए, पर इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन चाहिए और एक चाहिए और एक चाहिए, गिन लो 1 2 3 4, C3H4 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, तो मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं। अब नाम लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, सर 3 कार्बन है तो क्या करेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे इसको प्रोप। सर फॉर्मूला हिसाब से तो ये अल्काइन ग्रुप है YNE, तो क्या बोलेंगे इसको प्रोपाइन, क्या कहेंगे इसको प्रोपाइन। देख लीजिए आप, ये रहा C3H4 प्रोपाइन लिखा, हाँ या ना। इसी तरह आपको हेक्साइन का बनाइए, आप हेप्टेन का बनाइए, ऑक्टेन का बनाइए, नोनाइन का बनाइए, नोनाइन है ना, ये M कहां से आता पता नहीं। ओके समझ में आया, डन।
तो मैंने आपको समझाया कैसे नेमिंग किया जाता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। ओके, चलो आगे चलते हैं अभी। अब पढ़ेंगे अल्काइल। ये क्या होता है सर, ये क्या नया चीज है? कुछ नहीं, ये अल्केन से एक इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे। अल्केन से यदि एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिए, मतलब क्या बोलना चाहते हो समझो। Cn इसका फॉर्मूला होता है H2n+1, तो ये एक सिंगल बॉन्ड खाली होगा। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर आप? ये देखो, पहले फॉर्मूला देखो, C2H कितना होगा, 2 2 4 + 1 5। देख लो, ये कार्बन, एक कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, पर एक तो खाली है ना। क्यों खाली है? अल्काइल ग्रुप को क्यों पढ़ा जाता है? अल्काइल ग्रुप है जिससे कुछ और कंपाउंड जुड़ेंगे, या सॉरी कंपाउंड नहीं, हाँ कंपाउंड बोल सकते हो, या कुछ एलिमेंट्स जुड़ेंगे, कुछ मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जिससे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्यों? इसके पास ये जो बॉन्ड खाली है, ये खाली बॉन्ड देख रहे हो, ये खाली जो बॉन्ड है, इस पे आके बहुत सारे कुछ आके चिपकेंगे। ठीक है, जब यहां पर चिपकेंगे इससे आके, तो वैरायटीज ऑफ कंपाउंड का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इसीलिए इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्काइल ग्रुप। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2, ये तो मतलब होता है C2H5, इसका मतलब होता है C2H5, इसका मतलब होता है C3H7। सर कैसे याद करेंगे? 3 2 6 + 1 7, C4 कितना होगा 9, C5H कितना होगा 10 + 1 11, है ना, इस तरह। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसका नाम भूल जाओ फिलहाल के लिए। हुआ ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है? एन, ये देखो बस खाली, ये क्या होता है? ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा ये? ब्यूटाइल। ठीक है, वो एन एन भूल जाओ, अभी बाद में समझेंगे, मैंने बस चिपका दिया है हाई स्टैंडर्ड के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है अभी फिलहाल। तो क्या बोले, तुम याद करो बस, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। वाह, CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं, C3H7 को प्रोपाइल कहते हैं। बस तुम्हारे टॉपिक्स में जो काम आएंगे, ये तीनों ही काम आएंगे, इस तरह काम नहीं भी आएंगे कुछ। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ओके, अरे चल रहा। होमोलोगस सीरीज मैंने अभी बताया था। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? जब भी एक ऐसा सीरीज जो कि सक्सेडिंग कंपाउंड्स जो होते हैं, प्रीसाइडिंग कंपाउंड से कितने ज्यादा होते हैं? CH2 ग्रुप ज्यादा होते हैं, या फिर 14 AMU 14 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ या ना? फिर से बोल देता हूं, सक्सेडिंग कंपाउंड प्रीसीडिंग कंपाउंड, प्रीवियस कंपाउंड से CH2 ग्रुप ज्यादा होता है, या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब आता है कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने तो ये अनसाइक्लिक था, अब मैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में, कैसे उनके नाम दिया जाएगा मैं कुछ समझा देता हूं, देख लो। वाह, देखो कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने कहा साइक्लिक कंपाउंड मिनिमम तो 3 चाहिए, 2 में तो बन नहीं सकता साइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे बनेगा? ये देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड, यहां लगाओगे हाइड्रोजन, 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 है ना। क्या बन गया? देखो C3H कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6, सर C3H6 लिखा हुआ है सर। इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। सर आप फिर से कंफ्यूज कर दिए सर हमको सर। हाँ, यही तो कंफ्यूजिंग के लिए है। साइक्लो कंपाउंड्स में फॉर्मूला देखो किस चीज का है। ये मैं आपने लिखा है प्रोपेन, एन एन ए एन ई बोला है। हाँ सर, साइक्लो कंपाउंड में आप बोलोगे सर फॉर्मूला देख के हम ये बोल दें कि भैया ये तो अल्किन ग्रुप है, तो कंफ्यूज मत होना, पहले देखना कि ये साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में बात तो नहीं कर रहा। फॉर्मूले के साथ वहां लिखा होगा साइक्लो कंपाउंड्स, बिना ऐसे लिखे तुम इसको पटाख से क्या बोलोगे? भैया ये प्रोपीन है। प्रोपीन हमने जो पढ़ा है वो सही था, प्रोपीन ही है, विदाउट कहीं मेंशन होगा कि ये साइक्लो कंपाउंड्स है। पर जैसे ही साइक्लो कंपाउंड का मेंशन होते ही समझ जाना कि ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। यदि डाउट होगा तो बना के देख लेना। हुआ? देख लो ब्यूटेन में 1 2 3 4 हुआ, यहाँ 1 2 1 2 1 2
1 2 क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा यहाँ पर, हाइड्रोजन लगना है। क्या लगना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, C4H कितना 8, हाँ है ना, C4H8। खाली फॉर्मूला पूछूं तो बोलोगे ब्यूटीन, पर मैं पूछूं एक साइक्लो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला C4H8 है तो बोलना साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलना है इसको, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, उसी तरह C6, देखो कार्बन C6H12 लिखा है और मैं खाली C6H12 लिखूं, तुम बोलोगे सर क्या बोलोगे, हेक्सीन। पर मैं बोलूं एक साइक्लो कंपाउंड है जिसका C6H12 है तो क्या बोलना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया, ये था सैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड्स, है ना। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, देखो अनसैचुरेटेड का एक स्पेशल, ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ना। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन बनने वाला है, देखो बनाऊंगा कैसे, ये देखो C डबल बॉन्डेड C, ये रहा, देख लो ऐसे, है ना। 1 2 3 हो चुका है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा। इसको 1 2 3 मिल चुका है, यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा। इसको 1 2 मिला है इस कार्बन को, इसको और कितना चाहिए, 2 तो C3 कितना हुआ H, 1 2 3 4। बोलोगे सर C3H4 तो कहीं तो सुना सुना लगता है। हाँ ये तो अल्काइन है, अल्काइन YNE वाला। तो क्या नाम होता, यदि मैं साइक्लो नहीं बोलता, साइक्लो वर्ड यूज नहीं करता, तो तुम बोलते इसका नाम सर प्रोपाइन है, मैं बोलता वेरी गुड बेटा। पर मैं जैसे ही बोलूं ये साइक्लो कंपाउंड है और ये फॉर्मूला चेक करते ही बोलोगे अच्छा ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन। क्या बोलोगे इसको, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो ये वर्ड यूज करना जरूरी है, एग्जामिनर भी साइक्लो वर्ड यूज करेगा। ओके डन। सर एक बात बताइए, आपने कहा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, पर इनका में क्या फर्क आया, इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आए। क्या डिफरेंस आया, स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है, हाँ कि नहीं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सुन लो बात, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, देख लो एक बार इसके लिए ना, ये हाँ, नाम क्या गया, हाँ चलो ठीक है, ये रहा आपका नाम, ये और ये इसका, है ना। तो क्या बोला, कंपाउंड्स हैविंग, देखो मैं मिटा दूं, अच्छे से लिख दूं, ये देखो आप समझो, C डबल बॉन्डेड C सिंगल बॉन्डेड C, है ना। ये देखो H H, ये अरे H, इसको, है ना, ये होता है C3H4। मैंने कहा साइक्लो क्या, प्रोपीन, ENA, वाह, C डबल बॉन्डेड C ट्रिपल बॉन्डेड C, ठीक है। ओके देखो इसका नाम दो, यहाँ एक H, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, इसको लगाओ, एक H एक H एक H, 3 H, क्या नाम होगा, C3H4। इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन। तो इससे एक कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाम दिया मैंने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्या बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, आर कॉल्ड लिखो, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक चीज भूल गया, क्या, स्पेशल। देखो स्पेशल एक चीज, यदि कार्बन है ना, ये देखो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन,
ये देखो, खाली इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, इसको भी 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 चाहिए एक हाइड्रोजन, है ना। इसे कहते हैं C6H6। हुआ, ये ऐसा भी दिखता है, हुआ, इसको ऐसा भी दिखाया जाता है। ओके, समझ में आया। एक फ्यूचर में पढ़ोगे, क्लास 12 10 11 में पढ़ोगे आगे। इस सबको इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं बेटा? बेंजीन। स्पेशल कंपाउंड है, वाह, बेंजीन। C6H6, साइक्लोबेंजीन नहीं, कुछ नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये स्पेशल कंपाउंड होते हैं। देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव में, देख रहे हो, डबल बॉन्ड कैसे है? अल्टरनेट में, है ना। 6 कार्बन का स्पेशल कंपाउंड बनते हैं, उसके खुद के कुछ भर भर के कंपाउंड्स हैं। ओके, 11 12 में पढ़ोगे, बड़े बड़े बुक्स मिलेंगे तुमको पढ़ने के लिए। ये कहलाता है बेंजीन। क्या बनते हैं इसको? बेंजीन। ओके, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बना लीजिएगा, बेंजीन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे आइसोमर्स तो मैंने समझा ही दिया, आगे समझने की जरूरत नको बाबा। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना के देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहला होता है फंक्शनल ग्रुप, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। जब ये लोग मतलब ये जो हमारे कोर्स में इतना है, ओके, 1 2 3 4 5 मैंने बताया ना, ये 4 5 जो हैं, ये जब किसी अल्कीन या अल्काइन में घुस जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? इनके नाम बदलना शुरू हो जाएंगे। कैसे कैसे नाम होंगे, क्या होंगे, समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ ना, आइसोमर्स को छोड़ो, हेडिंग हुआ, मैं तुमको कुछ नेमिंग सिखाता हूं पहले, थोड़ा बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन नेमिंग देखो। ओके, हमारा जो पीपीटी बनाया गया है वो एनसीईआरटी को देख के बनाया गया है, उसके हिसाब से, बट मैं कुछ नया चाहता हूं अपने हिसाब से। इसको हेडिंग को काट दो, आइसोमर्स नहीं है ये। ओके, चलिए मैं दिखाता हूं आपको क्या करना है, समझिए यार। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका मतलब होता है C4H कितना 10। देख लो, गिन लो, 3 3 6 + 10 हुआ कि नहीं? क्या नाम है उसका? सर 4 2 8 + 2 मतलब CnH2n+2 वाला फॉर्मूला, मतलब इसका नाम है ब्यूटेन। कौन सा फॉर्मूला है ये? ब्यूटेन का फॉर्मूला है। वेरी गुड। ओके, अब थोड़ा बहुत नेमिंग में आता हूं। ये तो सिंपल नेमिंग था, आप लोग कर लिए, वेरी गुड, है ना। अब देखो CH3, अच्छा मैं ऐसे बना के दूं, समझोगे अच्छे से। देखो 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड लगा दूं तो यहां कितना होगा? एक H चाहिए आपको, एक H यहां चाहिए, है ना। इसको एक H चाहिए, इसको 2 H चाहिए, इसको 3 H चाहिए, है ना। इसका नाम होता है ब्यूट इन। आपको मैंने ये सिखाया था, ओके, पर समझ लो सी 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 सी, यहां डबल बॉन्ड होता तो यहां क्या आता होता? CH3, यहां कितना होता? CH, यहां कितना होता? CH, और यहां कितना होता? CH3। यहां भी देख लो, ये कितना है? C4H8 है, गिन लो, यहां पर भी 3 3 6 7 8, यहां पर भी C4H8 है। पर कुछ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इस पे और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस दिख रहा है? बेटा देखो, क्लास लंबे हैं, 1 1.5 घंटे का, 1 1.5 घंटे चलने वाला है शायद तक। ओके, 1.5 घंटे चलेगा, क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, चैप्टर बहुत बड़ा है। 1 शॉट में चाहते हो इतना बड़ा वीडियो बनेगा तो 1.5 घंटा लगना ही है। 40-50 मिनट्स में वीडियो नहीं बन सकता। ओके, 40-50 मिनट बनाऊंगा तो फिर तो खाली मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही समझूंगा, मैं ही गा जाऊंगा। ऐसे भी सुन रहे हो, बच्चे बोल ही रहे ऐसा जल्दी पढ़ा रहे हो, हाँ कि नहीं? तो देखो क्या हुआ, सर इस पे और इस पे क्या डिफरेंस होगा, इस पे और इस पे क्या डिफरेंस होगा, कैसे समझाओगे आप? मैं बोलूंगा हाँ समझा सकता हूं ना बेटा, कैसे समझाऊं? इसका नाम होता है ब्यूट टू इन। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट टू इन, हाँ कि नहीं? सर ऐसा कैसे नाम आया, आप ऐसे कैसे नाम दे दिए? हाँ यही नाम था। क्यों? क्योंकि सर इस वाले कंपाउंड में और फिर ये वाले कंपाउंड में क्या डिफरेंस रह जाएगा? क्योंकि ये पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये देखो काउंटिंग 1 2, दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। हुआ, फिर बोलोगे सर ये काउंट डबल बॉन्ड यहां होता तो क्या करते हम? ब्यूट्रीन लिखते? नहीं लिख सकते। क्यों? अब मैं कुछ IUPAC के कुछ रूल सिखाता हूं,
हुआ। कुछ रूल्स, रूल्स क्या है आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है स्लाइड में होगा आईयूपीएसी नेमिंग पर, सुन लो। कुछ रूल्स क्या है, रूल क्या है कि जब भी तुम काउंटिंग करो तो क्या है, लोएस्ट नंबर को दो। मतलब यदि यहां से मैं डबल बॉन्ड लगा देता तो काउंटिंग 1 2 3 4 करता, तो बोल रहे हो नहीं, डबल बॉन्ड यहां है ना, तो काउंटिंग में यहां से करूंगा 1 2 से, समझ में आया? तो पहले नंबर कार्बन पे डबल बॉन्डेड होगा, इसे कहते हैं लोएस्ट सम रूल कहते हैं। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, जो जितना पास होगा, जितना पास होगा काउंटिंग तुम उतना पास से करोगे। सच और एक समझाइए सर, देखिए देखो, समझ लो मैंने यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, हुआ। सर काउंटिंग कैसे करेंगे? सर काउंटिंग आपने कहा था 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग गलत काउंटिंग है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, जब मैं काउंटिंग 1 2 करूंगा तो दूसरे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से गिनूंगा तो तीसरे वाले पे, तो ये नहीं लूंगा मैं, लोएस्ट लोएस्ट नंबर। तो 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो क्या नाम दूंगा उसका नाम, पेंट टू आइन, है ना? क्या लिखूंगा मैं, पेंट टू आइन, दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्डेड है। पेन, पेन मतलब 5 कार्बन है जिसपे 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है जिसमें 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। समझ में आया? हाँ या ना? तो क्या तुम अभी समझ सकते हो ऐसे? सर ये कहां लिखा हुआ था, ये यहां लिखा हुआ था, हाँ था डबल बॉन्डेड वाला, दिखा दो आपको, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ था, ये देखो, यहाँ था ना, कहीं था, पेंट वानिन लिखा हुआ था क्योंकि पहले वाले कार्बन पे, हेक्स वानिन पहले वाले कार्बन पे लगा हुआ है, समझ में आया? इसीलिए वहां 1 लिखा हुआ था। ये डबल बॉन्ड यहां होता तो क्या बोलते, हेक्स टूइन, तीसरे वाले होता तो क्या बोलते, हेक्स थ्रीइन, हाँ या ना? ऐसे कंपाउंड बनते हैं। ओके चलिए, ओके समझ में आ गया? ओके तो कुछ और जाऊं, नहीं इस पर कुछ और समझा देता हूं आपको, समझने के लिए, बाद में समझने के लिए आसान होगा, जल्दी जल्दी से क्या के लिए करें। देखो, अब देखो सर, अल्काइल ग्रुप जो पढ़ाए थे, अल्काइल ग्रुप आप बोले थे ना इसका यूज होने वाला है, कैसे यूज होता है? देखो कैसे यूज होगा, समझो यार, मैं तुमको ना पूरा आईयूपीएसी नेमिंग का स्ट्रक्चर ही समझा देता हूँ यार। चलो, रूल नंबर 1 कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, ये पहला रूल कहता है। रूल नंबर 2 कहता है आईयूपीएसी नेमिंग, मतलब जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो, नोमेनक्लेचर पढ़ते हो ना, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी कहते हैं। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिससे दुनिया भर के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम दिया जाता है। ओके ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो क्या बोला, फाइंड, रूल नंबर 1 कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। सर क्या मतलब है, समझाऊंगा। रूल नंबर 2 कहता है, भैया रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि भैया लोएस्ट सम रूल से काउंटिंग करो, लोएस्ट सम रूल से, लोएस्ट सम रूल से, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ऑर्डर, ठीक है, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। देखते हैं क्या क्या समझना चाहते हो। सब लिख जल्दी से, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, लोएस्ट सम रूल, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ये 3 है। ये फॉर्मूला है इंटरनेशनल यूनियन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जल्दी लिख लो, इसको ले लो, मैं समझाऊंगा आगे, बना लिए? चलो आगे चलते हैं। देखो क्या कहता है, समझो ये है कंपाउंड, सर कैसे नाम देंगे, क्या नाम देंगे आप इसका? तो रूल नंबर 1 कहता है आपका, रूल नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। देखो, एक कार्बन के जो चेन होते हैं, चेन यहां देखो 2 चेन है, एक ये वाला चेन है, दिख रहा है आपको, एक ये वाला भी चेन है, दिख रहा है ये वाला चेन, हाँ या ना? दिख रहा है ना? जब पहला चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन मतलब होता है एक ऐसा चेन लो जिसपे सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, वो कहलाएंगे पेरेंट चेन।
लॉन्गेस्ट चेन कहलाता है पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या कहलाता है बेटा? पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन हुआ। और जो बच जाता है रेसिड्यू हुआ, जो बच जाता है रेसिड्यू बच जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे ब्रांच। क्या कहेंगे उसको? ब्रांच चेन या ब्रांच चेन। ठीक है, देखो यदि तुम लोग ये होता है सही है, चल रहा है, माइक चल रहा है। ओके, देखो तो क्या हो रहा है? लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन बोल रहा हूं तो भैया 1 2 3 4 5, इसमें को 5 कार्बन है। मैं यदि सीधा लिखता तो 1 2 3 4, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन नहीं कहलाता, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस चेन में 5 कार्बन है, तो ये मेरा कहलाएगा पेरेंट चेन, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। और ये कहलाएगा मेरा ब्रांच। क्या कहलाएगा बेटा? ब्रांच। ठीक है, ये कहलाता है मेरा पेरेंट चेन और ये कहलाता है ब्रांच। पेरेंट चेन हमेशा 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? या तो अल्केन होगा, या तो अल्कीन होगा हुआ, या फिर अल्काइन होगा। ओके, पर ब्रांच चेन हमेशा अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। देख लो बेटा, पूरा मस्त समझाया मैंने। बोला कि भैया लॉन्गेस्ट चेन हर समय अल्केन, अल्कीन या अल्काइन हो सकता है, ब्रांच चेन हर समय अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो क्या समझना चाहते हो, देखो थोड़ा। मैंने कहा CH3 CH2 CH जो है आपका, है ना, और यहां CH2 CH3 है, और ये मेरा बाहर CH2 है ना। तो ये कहलाता है, सॉरी CH2 नहीं होगा यहाँ, ये CH3 लिखा होगा, CH3 सॉरी, तो ये CH3 है ना। तो ये बेटा ये चीज कहलाएगा, ये चीज, ये ब्रांच CH3 सिंगल बॉन्ड। CH3 सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। क्या कहते हैं? मिथाइल। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड कहलाता है बेटा मिथाइल। ओके, हाँ या ना। और ये चीज क्या कहलाएगा बेटा? ये चीज कहलाएगा, 5 तो कार्बन है ना, और सारे कहते हैं सिंगल बॉन्डेड है ना, सब सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो अल्केन ग्रुप है, तो क्या कहेंगे? पेंटेन। क्या कहलाएगा ये? पेंटेन। तो अब बताओ सेकेंड रूल क्या बोलता है? लोएस्ट सम रूल। क्या कहता है? काउंटिंग ऐसा करो कि जो लोएस्ट सम है, लोएस्ट नंबर में ब्रांच आ जाए, लोएस्ट नंबर में ब्रांच आ जाए। 1 2 3, यहां से भी 1 2 3 तो चलेगा। तो 1 2 3, 3 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। पढ़ो देखो, 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, और पूरे मेन चेन में या पेरेंट चेन में 5 तो कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखा जाता है, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, चलो चलो 3 नंबर, 3 नंबर कार्बन पे, 3 नंबर के बाद हाइपेन, हाइपेन कहते हैं ना, उसको हाइपेन कहते होंगे यार, हाँ डंडी हुआ। 3 नंबर कार्बन पे हाइपेन हुआ, 3 नंबर कार्बन पे हाइपेन लगते ही बोलना मिथाइल लगा है, तो लिखोगे मिथाइल। 3 नंबर कार्बन में मिथाइल लगा है, पर ये मिथाइल कहां लगा है? पूरे कौन से ब्रांच पे? मेन ब्रांच पे, पेरेंट ब्रांच पे। उसका नाम क्या है? पेंटेन। क्या नाम है? पेंटेन। तो क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। यार बहुत ही ध्यान समझाया, जल्दी लिखो हुआ, जल्दी उतारो, मैं और एग्जांपल समझा देता हूं, आगे आगे जल्दी लिखो कि और एक वीडियो बनाएंगे, इसको आधा पे छोड़े, आधा को नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग पर देखने का मन नहीं करेगा, मुझे पता है। ओके, तो एक काम करते हैं, पार्ट 1 वीडियो बना देते हैं, मैं इसका नाम करता हूँ। पार्ट 2 वीडियो पे क्या होगा, मैं फंक्शनल ग्रुप से लेके सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, और खत्म, रुक जाओ, और 5-10 मिनट क्लास में रुक जाओ, समझा देता हूँ आगे कुछ इसके, उसके बाद पार्ट 2 वाले वीडियो पे फंक्शनल ग्रुप पे घुस जाएंगे। ठीक है, चलो ओके चलो। ये समझ लिख लिए? ओके, अरे नहीं नहीं, तो क्या बोला था मैं? अरे यार क्यों क्यों मिस्टेक कर दिया, देखो हाँ, कुछ और एग्जांपल्स तुमको समझना था ना, देखते हैं और एग्जांपल्स क्या है। जैसे मैंने कहा ये रहा,
ये वाला एग्जांपल देखो और एग्जांपल देखो वहाँ सी एच ओ सी एच सी एच देखो दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यार CH3 CH2 CH, अब देखो काउंटिंग कैसे होगा। पहले तो फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, ये मेरे को दिख ही रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन है, हाँ या ना, दिख रहा है 1 2 3 1 2 3 4, तो ये वाला काउंटिंग नहीं लूंगा। काउंटिंग कहां से लूंगा मैं, 1 2 3 3 पे ब्रांच है, ब्रांच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ब्रांच में कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। तो क्या लिखूंगा मैं इसका नाम, 3 इथाइल, 3 इथाइल, कितने 4 5 6 हेक्सेन, 3 इथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है, 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब इसका नाम देखो सर, 1 2 3 4, ये लॉन्ग चेन है मेरा। सर यहां से लिखूं 1 2 3 4, दोनों सेम है, काउंटिंग दोनों तरफ सेम हो रहा है। तो तीसरे नंबर कार्बन पे ब्रांच है, सेकंड में ब्रांच है, और दोनों ब्रांच में क्या है बेटा, दोनों ब्रांच में क्या है, दोनों में सेम मिथाइल है, सेम 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 सेम, देख रहा है, सेम सेम। तो क्या लिखूंगा मैं, 2,3, 2 नंबर कार्बन एंड 3 नंबर कार्बन, मैं डाई, डाई मतलब 2 बार, डाई मतलब 2 बार, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कितना, ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये होता है लिखने का तरीका हुआ। और इसी तरह ये ऐसे नाम लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से सारे नाम लिखे जाते हैं, ओके, ठीक है, समझ में आया। चलो तो मैं आज क्लास इस पे खत्म करता हूं, यहां तक को समझो अच्छे से, देखो वीडियो को फिर से देख लो एक बार अच्छे से वीडियो को यहां तक। नेक्स्ट क्लास पे फंक्शनल ग्रुप, उनके डोंट वरी वीडियो फिर से आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, और तुमको फील होगा कि यार एक वीडियो इतना हुआ तो खत्म हुआ और एक वीडियो, ओके, डोंट वरी। तो नेक्स्ट वीडियो पे क्या आएगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले प्लस क्या, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्लस सोप एंड डिटर्जेंट। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, क्लास डिसमिस।